और अब बात करते हैं उस कीवर्ड की जिसमें सियासी शोले हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी है और तुष्टीकरण वाला तंज। पिछले कुछ दिनों से बाबरी मस्जिद बहस का बड़ा विषय बना हुआ था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद इसे नया एक्सटेंशन मिल गया है। एक्सक्यूज मी। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नए बयान में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है और उन पर गंभीर आरोप है। पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के वडोदरा में थे। अवसर था सरदार पटेल की 150वीं जयंती का। वडोदरा के निकट साधली गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल एक सच्चे उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वो कभी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो 4 बातें कही वो राजनीतिक मुद्दा और विवाद का विषय बन गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। दूसरी बात यह कही कि सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद बनवाने का सरदार पटेल ने विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल के विरोध के बाद पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया था। सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि मंदिर का मामला अलग है क्योंकि दान से 30 लाख रुपए जुटाए गए थे। आप राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि कैसे इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, इस बात को स्पष्ट किया सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उठ रहे हैं तो कांग्रेस का लाल होना स्वाभाविक है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। बाकी राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी देखते हैं। एक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो कोई उस पर कोई चर्चा ना। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहाँ है आपके पास सबूत? ये कहाँ से हवाबाजी करने आ गया? मैं समझती हूँ जो आज की जो दिक्कतें हैं जो देश फेस कर रहा है, आज डॉलर की कीमत क्या है, हमारे रुपए की कीमत क्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए। आज व्यापारियों की क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डॉलर इतना बढ़ गया है तो व्यापारियों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गालियाँ देते हैं। गाली देके हम अच्छे कैसे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे, कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रमाण पेश करें, अन्यथा माफी मांगें और इस्तीफा दें। देखिए, राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है, लेकिन रक्षा मंत्री ने नेहरू पर यह बयान क्यों दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बता देते हैं। दरअसल एक किताब है जिसका टाइटल है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। इस किताब के पेज नंबर 24 में 20 सितंबर 1950 को हुए नेहरू और पटेल के संवाद का जिक्र है, जिसमें कहा गया
पंडित नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कर दिया कि कोई मस्जिद बनाने के लिए सरकार को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और उसमें 30 लाख रुपए भी जमा हुए थे। सरदार पटेल ने पंडित नेहरू से कहा कि ट्रस्ट के चेयरमैन और मुंशी जाम साहब, मंदिर बनाने में सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसके बाद पंडित नेहरू चुप हो गए।